नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो बच्चों, सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाओ बच्चों। पिछले दिन हमने रामायण कथा अरण्यकांड में बताया था, शूर्पणखा की बात सुनकर रावण सीता हरण के लिए मारीच के पास गया और उससे मदद मांगी। तब मारीच ने रावण को सुझाव दिया कि सीता का हरण करना धर्म तथा नीति के विरुद्ध है, क्योंकि सीता परस्त्री है और अपमानजनक भी है। और फिर राम को वो जानता है, अगर राम क्रोधित हो जाएंगे तो रावण के कुल सहित समस्त राक्षस का विनाश कर देंगे। तो आज बताएंगे आगे क्या हुआ। मारीच की बातें सुनकर रावण को तो बहुत गुस्सा आया। वो क्रोधित होकर मारीच को मार डालने की धमकी दी और कहा, ये राजा का आदेश है, इसे पालन करना ही पड़ेगा। तब बेचारा मारीच डर गया। उसने कहा कि उसे अब क्या करना पड़ेगा। तब रावण ने कहा कि मारीच को एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करके पंचवटी जाना पड़ेगा, जहाँ राम और सीता रहते हैं लक्ष्मण के साथ कुटिया बना के। वहाँ जाकर सीता को लुभाने के लिए उसके आसपास रहना होगा। सीता उसकी सुनहरी त्वचा पर मोहित होकर जब उसको पकड़ने के लिए राम को उसके पीछे भेजेगी। सीता के कहने पर जब राम उस सुनहरे हिरण को पकड़ने के लिए वन की ओर जाएंगे तो रावण सीता का अपहरण कर लेगा। ये सुनकर मारीच सोचने लगा कि उसे तो हर हाल में मरना ही है। यदि वो रावण की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो रावण तत्काल उसकी गर्दन काट देगा। और यदि वो रावण के कथानुसार ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाता तो प्रभु राम के हाथ उसको मरना ही होगा। मारीच सोचने लगा, रावण के हाथों मृत्यु की अपेक्षा श्री राम के बाणों से मरना ही अधिक लाभदायक है, क्योंकि इससे उसे मुक्ति मिलेगी। इसीलिए उसने रावण से पूछा, अगर राम उसे मार गिराया तो वो क्या करेगा। तो रावण ने जल्दी से उसे उत्तर दे दिया, यदि राम मारीच को मार गिराया तो मारीच को राम की आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्लाना है। ये आवाज़ सुनकर सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजेगी और रावण को सीता मैया का अपहरण करने का अवसर मिल जाएगा। ऐसे लंका अधिपति रावण ने मारीच को समझाया। वास्तव में मारीच के लिए ये एक कठिन कार्य था, लेकिन वो रावण का साथ देने के लिए तैयार हो गया। मारीच राक्षस राज रावण के साथ पंचवटी पहुंच गया और अपने आप को एक खूबसूरत सुनहरे रंग के हिरण के रूप में परिवर्तित कर लिया। तत्पश्चात वो जादुई हिरण के रूप में राम की कुटिया के आसपास मंडराने लगा। कभी वो घास चरने का नाटक करता तो कभी झरने की ओर भागने लगता। अचानक सीता माता की नज़र उस खूबसूरत सुनहरे हिरण पर पड़ गई। वे उस पर से अपनी दृष्टि न हटा सकी।
सीता उसकी चमकती सुनहरी त्वचा पर मोहित हो गई थी। उन्होंने ऐसा हिरन पहले कभी नहीं देखा था। वह ऐसे सुंदर हिरन को अपने पास रखना चाहती थी। सीता मैया ने राम तथा लक्ष्मण का ध्यान उस हिरन की ओर आकर्षित किया और राम से कहा, प्रभु, उस सुंदर हिरन को पकड़कर ले आइए ना, मैं उसे अपना साथ रखना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने सोचा कि हिरन के रूप में ये कोई राक्षस हो सकता है, लेकिन सीता के प्रति राम के प्रेम ने उन्हें चुप रहने के लिए विवश कर दिया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं इस हिरण को पकड़ के ले आता हूँ। फिर राम अपना धनुष बाण लेकर उस सुनहरे हिरण के पीछे दौड़ पड़े। राम उसे तलाश करते हुए आगे बढ़े। वो जादुई हिरण कभी घने जंगल में अदृश्य हो जाता, तो कभी भागता हुआ दिखाई देता। इस प्रकार हिरण का पीछा करते हुए राम पंचवटी से बहुत दूर निकल आए। तभी उन्हें हिरण दिखाई दिया, मानो वो स्वयं राम के तीरों का शिकार बनने के लिए तैयार हो। तब राम ने सावधानी से तीर चलाया। तीर सटीक निशाने पर लगा, लेकिन ये क्या, राम तो चौंक गए। वो हिरण एक राक्षस के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिर गया और राम की आवाज में चिल्लाया, आह, सीता, लक्ष्मण, 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 बचाओ। इधर राम की चीख सुनकर सीता चिंतित हो गई और दौड़ के लक्ष्मण के पास गई और बोली, लक्ष्मण, लक्ष्मण, श्री राम को आपकी सहायता की ज़रूरत है। कृपया जल्दी जाइए ना, उनकी सहायता की ज़रूरत है। लक्ष्मण को थोड़ा संदेह हुआ कि ये राम की आवाज़ नहीं हो सकता। उन्होंने सीता से कहा, माते, आप परेशान न हो, भैया राम संकट में नहीं पड़ सकते। आप कुछ देर प्रतीक्षा कर ले, वे अभी सकुशल वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण की बात पर सीता माता क्रोधित होकर बोली, लक्ष्मण, आप अपने भाई का चित्कार सुनकर भी नहीं जा रहे हो? क्या उन्हें मारकर आप मुझे पाना चाहते हो? परंतु ऐसा नहीं होगा, मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता माता के ऐसे शब्द लक्ष्मण के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने जाने का निर्णय कर लिया। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता मैया से आग्रह किया कि वे किसी भी कीमत पर उस रेखा पार न करे, उस रेखा से बाहर कदम न रखे। तो बच्चों, ये है आज की कहानी। आगे क्या हुआ अगले दिन हम बताएंगे। क्या सीता माता ने रेखा को पार किया? क्या रावण की योजना सफल हुई? अगले दिन बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना और जाने से पहले भगवान श्री राम के श्री चरणों में हम सब मिलकर एक बार प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। नमस्कार।